तो देखो, आज एक बिजनेस का आइडिया हम लोग देखते हैं। तुम लोगों को लगता होगा कोई ऐसा बिजनेस आइडिया मुझे बता दो जो मतलब छोटे से इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे ई वेस्ट रिसाइकलिंग अर्बन माइनिंग का बिजनेस है। यहाँ पे जो तुम ये कचरे का डब्बे दिख रहे हो, यहाँ पे जितने भी तुम कचड़े देख रहे हो ना, ये सारे कचड़ों से तुम बिजनेस बना सकते हो और उनसे पैसा बना सकते हो। देखो क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को तुम कैसे वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो, बस वही हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये अभी फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। ये जो मार्केट तुम्हें दिख रही है उसका सारा का सारा डिमांड तुम्हें दिखने वाली है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो नीचे में अगर इसका बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस है वो क्या क्या जरूरत है वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इसमें हमारा उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई के थ्रू, वहाँ पे तुम सबसे पहले रजिस्टर कर लो। उसके बाद फिर सीपीसीबी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है सेंट्रल की तरफ से, उसका रजिस्ट्रेशन कर लो। यहाँ पे याद रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए तुम्हें सारे प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा। ठीक है, और साथ साथ में तुम चाहो तो स्टेट से भी एक मिनी मतलब कॉन्सेंट ले सकते हो कि हाँ, मुझे यहाँ पे ये बिजनेस करना है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल से तुम ये काम कर सकते हो ई वेस्ट का, तुम्हें जो भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना है तो। ठीक है, उसके बाद एसपीसीबी मैंने बताया, अभी कंसेंट लेना होगा वहाँ पे जब भी तुम अगर कोई भी स्टेट से काम कर रहे हो तो, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और फिर यहाँ पे ईपीआर रजिस्ट्रेशन ऑथराइजेशन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी तुम वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोक्योरमेंट करते हो, उसको रिप्रोड्यूस या फिर रिसेल करते हो, तो तुम्हें उसके लिए रजिस्ट्रेशन ईपीआर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और ईपीआर रजिस्ट्रेशन कराना तुम्हारे लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होगा, क्योंकि इसको तुम बेसिकली वेस्ट को प्रोड्यूस करके तुम रीसेल कर रहे हो वहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा ईपीआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। फिर सबसे आगे आता है यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अगर तुम बी टू बी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन जरूरत होगी। फिर आईईसी कोड में यहाँ पे अगर देखना है तो इतना डीपली नहीं जाना है इसमें, बस तुम इतना समझ सकते हो कि आईईसी कोड है सो एक्सपोर्ट करना हो इससे बनाए हुए मटेरियल्स को, जो यहाँ पे ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनसे तुमने कुछ मटेरियल्स बनाए, उनको अगर एक्सपोर्ट करना हो तो तुम आईईसी कोड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और साथ साथ में तुम्हारा एक उद्यम और सीपीसी बी रजिस्ट्रेशन से तुम्हें एक करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब कुछ स्कीम्स देख लेते हैं। तो स्कीम्स में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन जो है, अगर जो चल रहा है हमेशा यहाँ पे पहले से ही, वही साथ में हम फॉलो करेंगे कि गंदगी को दूर करना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखो पीएमईजीपी है। एक ये प्रोग्राम है जिसमें 15 to 35% की सब्सिडी मिलती है। कोई भी काम तुम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का या फिर प्रोसेसिंग का जो सेटअप होता है उसके ऊपर ये सब्सिडी देती है। ठीक है, और ये है CGTMSE। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि तुम कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो तुमको कम से कम 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा तेरे को। और यहाँ पे जितने भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, मान लो तुम्हारे बाप दादा ने कोई बिजनेस नहीं किया है, तो उनके लिए जल्दी अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पे एमएसएमई इंटरेस्ट रेट बेनिफिट्स के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ अगर लोन्स होते हैं वो लोन्स को तुम अवेलेबल कराते हो, और कुछ एमएसएमई के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बेनिफिट्स हैं वो तुम देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ स्टेट्स के इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंसेंटिव हैं जो स्टेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक बात दोबारा बोलूंगा कि स्टेट से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का तुम्हारा सर्टिफिकेट बनाना ही बनाना है, और सीपीसी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट बनाना ही बनाना है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तुम्हें ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो तुम कहाँ से लोगे। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले जो कॉर्पोरेट डिकमिशनिंग होता है, जहाँ पे मान लो कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे पुराने मॉडल्स के लैपटॉप्स हो गए या कंप्यूटर्स हो गए या फिर गैजेट्स हो गए, जो वो सेल करना चाहते हैं या फिर वो कबाड़ में फेंकना चाहते हैं, तो वहां से जाके तुम उनसे बात करके वो सारे प्रोडक्ट्स तुम ले सकते हो। ये तुम इमेज में दिख रहे हो। और ईपीआर बैक्ड प्रोड्यूसर कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है कि कहीं कहीं एक सिस्टम बना हुआ होता है, वो सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे जाओ, तुम्हें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए जो फालतू में फेंके हुए वेस्ट गैजेट्स हैं, वहाँ पे तुम जाके खरीद सकते हो। वहाँ पे उसके लिए तुम्हें ईपीआर उसके लिए रजिस्टर करो, और वहाँ से जाके तुम्हें सब कुछ पता कर सकते हो कि कौन कौन से। ठीक है, वो तुम समझ गए होगे। अब देखो, स्क्रैप एग्रीगेटर अगर देखें और लोकल कलेक्टर, तो जितने भी वहाँ पे
जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ पे आसपास में लोगों से बात करो, कोई अगर जो स्क्रैप में डील करता है या फिर जो कलेक्ट करता है वो चीज़ों को, और उनसे जाके बात करो और इलेक्ट्रॉनिक सामान उनसे खरीदो, या फिर जो इनफॉर्मल नेटवर्क कहीं बना हुआ है तुम्हारे शहर का, उनसे जाके स्मॉलर वॉल्यूम्स में लो, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे तो ये मुरादाबाद और सीलमपुर में ये बहुत बड़ा इसका मार्केट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें रेसिडेंशियल और म्यूनिसिपल कलेक्शन। अभी मैंने बताया कि स्क्रैप एग्रीगेटर होता है, तो वैसे ही रेसिडेंशियल और म्यूनिसिपल कलेक्शन, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं जो गंदगी उठाकर वेस्ट में प्रोड्यूस करके मैनेजमेंट उसका जो करते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे भी जाके तुम उनसे पार्टनरशिप करके उनसे सारे प्रोडक्ट्स वेस्ट का जो भी है, गैजेट्स का वेस्ट वहाँ से उनसे प्रोक्योर कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, तो इसके लिए एक ये रॉ मटेरियल है जो यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा कि क्या क्या है। डिसमेंटलिंग लाइन है, श्रेडर्स है, पल्वराइजर्स है, पल्वराइजर्स है, मटेरियल सेपरेटर है, ठीक है। ये सब तुम इंडिया मार्ट से ले सकते हो कि क्या क्या तुम्हें मशीन से वहाँ लगानी पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें क्या क्या लग जाएगा। तो देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट, सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख to 5 लाख का तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तुमको सॉर्टिंग करना पड़ेगा, फिर चीज़ों को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है या मशीनरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल तुम बायर से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा अगर बड़ा करना है तो डिसमेंटलिंग की जो मशीन होती है, जो लाइंस बना के जो इस तरह से लाइन से बनी हुई है, उस तरह से बनाने के लिए फिर तुम्हें 1 करोड़ से 3 करोड़ तक चाहिए। और बड़ा करना है, जो थोड़ा रिच स्ट्रीम में सिस्टम बनाना हो, प्रोसेसिंग कराना हो, तो उसमें 5 करोड़ से 20 करोड़ तक लगता है। पर तुम शुरुआत यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब एक यहाँ पे मैंने एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज तुम देख सकते हो कि जैसे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख का, उसमें तो तुम्हारा मतलब बहुत ही कम, मतलब कि 1 साल में कम से कम एक टन तक तुम चाहो तो पहुंच सकते हो। पर अगर इससे अगर शुरू करो 1 करोड़ से, तो तुम 2 to 5 टन पर डे तुम जा सकते हो, ठीक है। ऐसा तुम कर सकते हो, ओके। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसमें ग्रॉस मार्जिन मतलब कि जो टोटल प्रॉफिट होती है वो 35 to 50% होती है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 18 to 30% की प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट। मिनिमम भी अगर मान के चले 18% का, तो अगर 1 लाख से अगर लेके चले तो तुम 18 हजार तुम कमा ले रहे हो एक महीने के अंदर में, ठीक है। बस तुम्हें क्या है, एक छोटा सा प्लांट सेटअप करके अपना काम शुरू करना है। अब देखो, इसमें बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स बनेंगे, जैसे कि कोई भी सामान को दोबारा ठीक करना या फिर उसको सेल करके उसको फंक्शनल बनाना, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन फीस भी होते हैं, ठीक है। वो तुम देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। अगर तुम स्मॉलर शुरू करते हो तो मार्जिन स्मॉलर रहेगी और मिनिमम भी कैपिटल रिस्क जो है तुम्हारा, रिस्किंग कैपेसिटी भी कम रहेगी। तो तुम 1 लाख से 5 लाख में शुरू कर सकते हो इसको। और अगर यहाँ पे सेल्स चैनल देखें तो जो ईपीआर बैक्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ईपीआर रजिस्ट्रेशन वो होता है जहाँ पे लोग रजिस्टर करने के बाद सारे वेस्ट को वो मैनेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्टेबल और कंप्लाइंस ड्राइवन रेवेन्यू सोर्स होगा अगर तुम ये फॉलो करके तुम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करो या फिर ब्रांड्स को बेचो, ठीक है। अब कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम बात करें तो जो आईटी डिपार्टमेंट्स है, जो बड़ी कंपनी के, जो हमने पहले देखा, उनसे जाके तुम डिस्पोज जो प्रोडक्ट्स हैं वो तुम ले सकते हो। और बहुत सारे मेटल के बायर हैं, मान लो कि तुमने जितने जितने भी लैपटॉप्स होते हैं, उन लैपटॉप से तुम्हारा कॉपर के मेटल, फिर क्या गोल्ड, उसके बाद फिर सिल्वर, बहुत सारे पाए जाते हैं उसमें। एकदम छोटे 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 मात्रा में होते हैं, पर अगर तुम 1000 लैपटॉप लेके जाओ तो तुम उससे बहुत पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे कॉपर, प्रीशियस मेटल, अदर मटेरियल, ये सारे तुम जाके उन्हें बेच सकते हो। जो मेटल वायर्स होते हैं जहाँ पे कॉपर सोल्ड, कॉपर, उसके बाद फिर सिल्वर और गोल्ड जहाँ बायर्स होते हैं वहाँ जाके तुम सेल कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें कि री इलेक्ट्रॉनिक रीसेल मार्केट क्या है, अगर तुम जहाँ से भी तुम्हें प्रोडक्ट मिला है तो उन प्रोडक्ट को थोड़ा साफ करके अंदर की गंदगी धूल झाड़ के तुम दोबारा जो मार्केट, सेकेंडरी मार्केट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पे जाके तुम सेल कर सकते हो, यहाँ से भी तुम जनरेट कर सकते हो रेवेन्यू को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो इंडिया में इसका इकोसिस्टम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा, ये काम करने लायक है भी नहीं। तो देखो, कुछ रेगुलेशंस हैं तो उनके वजह से तुम ऐसे इस पे अच्छे से काम कर सकते हो। क्या क्या है, जैसे ईपीआर के कुछ रूल्स हैं और उन पे अगर रजिस्टर करते हो तो तुम्हें सेंट्रल खुद सपोर्ट करती है कि हाँ भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। और यहाँ पे इसका अभी डिमांड हाई है और अभी और बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सब लेटर ईयर्स में मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो गैजेट्स को यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अधिकतर प्रोजेक्ट्स क्या है, 9 to 18 मंथ्स लेते हैं
पूरा प्लान करके कमर्शियल ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो तुम अगर सीरियसली अगर इस बिजनेस को शुरू करते हो तो तुम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब अगर बड़े बड़े अर्बन सिटीज में देखें तो वहाँ पे बहुत सारे टेक सेवी कंपनीज है, वहाँ से जाके तुम अगर बात करते हो तो तुम्हारे वहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे एक और चीज़ क्या होगा कि इंडिया का जो इकोनॉमिक गोल है वो थोड़ा इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। बहुत सारे जैसे होते हैं कि लैंड फिल्स जो फालतू में भरे जाते हैं वहाँ पे तुम्हें सो उसका कम एरिया हो जाएगा, फिर वहाँ पे और जगह गंद कूड़े वगैरह जो होता है भरने के लिए वो जगह बचेगा उसके लिए। फिर देखो क्या करना है तुम्हें सबसे पहले, तो तुम्हें सबसे पहले कलेक्शन करना है, डिसमेंटल करना है, सॉर्ट करना है, ओके। फिर श्रेडिंग और सेपरेशन, मतलब कि जो जो अलग अलग पार्ट्स हैं कहाँ कहाँ जाएंगे वो तुम्हें मेंटेन करके अलग अलग डिपार्टमेंट को देना होगा, ठीक है। वो डिपार्टमेंट देने के बाद तुम्हें जो मेटल्स हैं वो मेटल्स का एक बॉक्स बनाकर तुमको सबको अलग अलग जगह पे सेल करना है, अलग अलग दुकानों पे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, तुम जान सकते हो। तो इसको ऐसे बेसिकली यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये 5.2 मिलियन टन्स का 2026 में ई वेस्ट निकला है। तुम समझ सकते हो 5.2 मिलियन टन्स का आने वाले सालों में और कितने हो सकते हैं ये सारे। तो ये बिजनेस बहुत ही सही है, तुम अगर चाहो तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, ई वेस्ट विद रिसाइकलिंग, जो अर्बन माइनिंग बिजनेस है।